हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल स्टॉक के बारे में और हमने नेक्स्ट कल के यानी कि यस्टरडे के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि स्टॉक हमारा एक हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहा है और जो ट्रेडिंग बहुत दिनों से चल रही थी वो ट्रेडिंग एक ही दिन में इस स्टॉक ने अचीव कर ली थी और स्टॉक अपने हाई के पास आ चुका था। जबकि स्टॉक का जो पहला टारगेट था वो हिट होने के बाद स्टॉक में मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की तरफ चला जाएगा, नेक्स्ट टारगेट की तरफ। और स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने एक नया टारगेट अचीव किया। ये 513 रुपए के बाद अब स्टॉक ने हाई बनाया है 538 के आसपास और वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ उड़ते हुए नजर आ रहा है। तो अब हमें टारगेट कौन सा रखना है? अब आज का जो लेटेस्ट टारगेट है कल के लिए वो 548 का है। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर हमें 548 या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये लेवल हमारा पहला टारगेट हो। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है जो 580 का है। बीच में 565 का भी एक लेवल है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बता करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिएगा 580 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप यहाँ पे खुद ब खुद कर सकते हैं। 580 के आसपास का या 575 का जो भी लेवल है, ठीक है। अब उसके बाद का टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई बना हुआ था जो लगभग हमारा 600 रुपए का है। तो 600 रुपए और 580 के दो इंपॉर्टेंट लेवल है। बीच में एक दो और लेवल है जो कि मैंने आपको यहाँ पर 65 के आसपास का बताया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कैंडल का हाई 555 रुपए का भी है जो कि आपको पता चल चुका होगा। अब ये सारे लेवल्स जो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो केवल और केवल आपकी एजुकेशन के लिए। साथ ही स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड के अंदर वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा था, पर यहाँ वॉल्यूम के साथ में अब हमारा जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लेयर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो अब हमारा जो सपोर्ट का एरिया जो बनेगा दोस्तों वो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का बनेगा 513 या 514 के आसपास का। तो घबराने की अब कोई बात नहीं है कि स्टॉक अब हमारा जो यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है वॉल्यूम के साथ में। तो यहाँ पर रिट्रेस करके अगर नीचे की तरफ भी आएगा तो यही हमारा स्टॉक का सपोर्ट का लेवल बनेगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 6 7 8 8 या 9 कैंडल स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी, लो बनाया था और लो के पास क्लोजिंग हुई थी। और जब स्टॉक हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास आया था तब स्टॉक में हमने वीडियो का बनाया था कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, और स्टॉक अगर यहाँ से लो नहीं तोड़ता तो स्टॉक का टारगेट इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास का बताया था। तो ये स्टॉक ने 2 दिन में अचीव कर लिया और जो ट्रेडिंग इसमें स्टॉक में 1 महीने के आसपास चल रही थी वो 2 दिन के अंदर ब्रेकआउट होकर के स्टॉक ऊपर चला गया। तो टारगेट आपको एक के बाद खुद से पता करना है। खुद से एनालिसिस करोगे तो उसमें ये है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। 2-4 चीज का कॉम्बिनेशन लगाकर चलना है और ये स्टॉक या किसी भी स्टॉक में आप महारत हासिल कर सकते हो। टारगेट मैंने बता दिया है। अगर आप छोटा टारगेट देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो कि यहाँ पर 54-55 रुपए के आसपास का है। तो 555 रुपए का 554 रुपए के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। अभी जितने भी टारगेट्स मैंने ये बताए ये आपके सामने ड्रॉ करके बताएं। तो आशा करता हूँ कि यह हमारा जो वीडियो है यह आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब स्टॉक में आपको कब तक बने रहना है वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोजिंग होती है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। उसी तरह जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोजिंग होगा, तब तक आपको बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से निकलना है केवल और केवल कैंडल के बेसिस पर, वो चीज जो आपको अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी बहुत ही इजीली तरीके से। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।